हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से एमडीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 और टॉपिक इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में रिलेशन पढ़ेंगे। रिलेशन बिटवीन द इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, यानी आपके वर्ती फलनों में संबंध के बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की प्रॉपर्टियों के बारे में बात करेंगे और कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले के बारे में हम बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। माना थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा साइन थीटा। एक्स इक्वल टू साइन थीटा है, तो अपने यहाँ पे कोस थीटा के बारे में बात करेंगे। तो कोस थीटा होता है आपकी रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो कोस थीटा हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस, या साइन स्क्वायर की जगह साइन थीटा की जगह एक्स रखेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो कोस थीटा आपके हो गया रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा कोस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा आपकी है साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे रखेंगे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखेंगे यहाँ से। तो ये आपका जो पहला रिलेशन बन गया कि साइन इनवर्स एक्स का कोस के साथ में कोस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स हो जाएगा। फिर अगर हम जानते हैं कि टेन थीटा वो होता है आपकी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो अगर यहाँ पे मैं टेन थीटा की बात करता हूं तो साइन थीटा तो अपने पास में एक्स है, तो यहाँ तो एक्स रख दूंगा। और कोस थीटा यहाँ पे कोस ये रहा, अगर यहाँ पे एक्स तो साइन थीटा तो है आपके पास में एक्स, और कोस थीटा की वैल्यू है आपके पास में ये वैल्यू। तो एक्स और ये मैंने कोस थीटा की वैल्यू रख दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब मैं थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। थीटा की वैल्यू यहां से रख देंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके सेकंड, ये मेरा जो पहला रिलेशन बना ये मेरा सेकंड रिलेशन बन गया। अब साइन का कोस में रिलेशन, साइन का टेन में रिलेशन बन गया, और साइन का दूसरे में देख लेते हैं कोट थीटा में। तो कोट थीटा होता है वो आपकी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। कोस थीटा की वैल्यू यहां से रख देंगे ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे यहां से साइन थीटा इक्वल टू एक्स है। तो ये आ गया आपकी कोट थीटा। तो थीटा आ जाएगा कोट इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो थीटा की जगह वापस ये साइन इनवर्स रखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा आपकी कोट इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये आपके तीसरा रिलेशन बन गया। अब मुझे सेक में बनाना है। तो आप जानते हो कोसेक थीटा होता है वो आपकी 1 अपॉन साइन थीटा होता है। अब साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ पे एक्स रख देंगे, और ये आपकी कोसेक थीटा हो जाएगा। तो थीटा हो जाएगा आपकी कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो थीटा की जगह हम यहाँ पे साइन इनवर्स रख देंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ये हो गया। तो ये आपका रिलेशन हो गया फोर्थ, 1 2 3 फोर्थ हो गया। एंड फिफ्थ, अगर मैं यहाँ पे सेक थीटा की बात कर लेता हूं। सेक थीटा होता है आपकी 1 अपॉन कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे कोस थीटा 1 अपॉन कोस थीटा की वैल्यू रख देते हैं यहाँ से। कोस थीटा हो गया आपकी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपकी सेक थीटा हो गया। थीटा तो इस प्रकार से आपकी थीटा हो जाएगा सेक इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये पांचों रिलेशन भी हो गया। तो इस प्रकार से हमने सभी रिलेशन पढ़े। यहाँ पे
अगर मैं एक ही साथ में रख देता हूं तो इस प्रकार से आपके रिलेशन बनेगा, जो साइन इनवर्स एक्स बनेगा वो आपकी कोस इनवर्स में, तो ये कोस इनवर्स में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बना, जो भी हमने यहाँ पे साफ कर लिया था। उसके बाद में आपके ये 10 का बना, तो फिर ये 10 का बन गया आपकी x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आपके ये कोट का बना, तो कोट इनवर्स ये हो जाएगा आपकी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। और उसके बाद में आपकी ये कोसेक स्क्वायर, तो ये कोसेक इनवर्स ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। और सेक का हो गया आपकी सेक इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये रिलेशन बन गए सबके बीच में, कि ये आपस में रिलेशन है। अब हम आगे की बात करते हैं कि प्रतिलोम में वर्तीय फलनों के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी ऑफ ए इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, जिसमें हम पहली प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम प्रूव करेंगे। इसमें हम माना ये मैंने साइन इनवर्स एक्स को अगर मैंने थीटा मान लिया है, तो मेरा साइन थीटा, यहाँ पे मेरा जो साइन थीटा आएगा वो एक्स आएगा। साइन को जब लगा देंगे तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स आया। और यहाँ थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर अगर थीटा का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन, और थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू इधर क्या है आपकी एक्स। इससे ये प्रूफ हो गया कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है। अब इसी प्रकार से ये तो पहला था। इसी प्रकार से आपके सेकंड कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा। तीसरा टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा। इसी प्रकार से सारे होंगे। कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा, और कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा, और ये लास्ट सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा। तो इसी प्रकार से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। जैसे अगर इसको प्रूफ करना हो तो इसी प्रकार से हम मान लेंगे, माना cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा लेंगे। उस कंडीशन में मेरा जो ये आएगा cos तो इधर आ जाएगा, आपकी cos थीटा इक्वल टू x आ जाएगा। थीटा का मान पुनः रखेंगे, रखने पर अगर थीटा का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा cos और cos इनवर्स x इक्वल टू x हो गया। इस प्रकार से प्रूफ हो जाएगा। तो इन सभी प्रॉपर्टी को हम इसी प्रकार से हम प्रूफ कर सकते हैं। अब ये सेकंड हो गया। अब इनके बाद में हम बात करते हैं कुछ और प्रॉपर्टी की। उसके बाद में आपके एक सेकंड प्रॉपर्टी आती है, ये अब की बार तो साइन इनवर्स अंदर है और अब साइन इनवर्स बाहर रहेगा। यहाँ साइन इनवर्स और साइन थीटा या एक्स हो तो इसे हमें सिद्ध करना है कि ये भी आपके एक्स हो तो एक्स प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा को अगर हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। यदि तो इसी प्रकार से साइन इनवर्स इक्वल टू साइन एक्स ये सिद्ध करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, यहां पे साइन माना, ये साइन एक्स को मैंने y मान लिया, तो यहां पे ये उधर भगाएंगे तो ये साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स आ जाएगा। साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स आएगा, और y की वैल्यू y का मान रखने पर, अगर y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ पे y का मान है साइन x, वो हो जाएगा आपकी x। तो ये आपके प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से आपकी सेकंड भी कोस में भी करेंगे तो कोस इनवर्स ये कोस x वो रहेगा x, और टेन इनवर्स टेन x वो रहेगा x,
और कोट इनवर्स कोट एक्स वो रहेगा एक्स, और कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स वो रहेगा आपके एक्स, और सेक इनवर्स सेक एक्स वो रहेगा आपके एक्स। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर्टियां लगती हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे साइन इनवर्स अंदर था और कॉस बार था, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स बार है और साइन इनवर्स, इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। इसको हम y मान लेंगे। माना अगर मैं कॉस x को y मानूं तो मेरा जो कॉस इनवर्स y बनेगा वो x बनेगा, या y का मान पुनः रख दो, y का मान रख दिया। अगर y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा कोस इन y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा कोस x, और ये इधर आपकी x आ गया। तो इस प्रकार से आपने प्रूव कर लिया। तो इस प्रकार से सारी प्रॉपर्टी को हम प्रूव कर सकते हैं। इन प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोस सेक इनवर्स x, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसको हम प्रूव करने के लिए कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पे हम मानेंगे, माना साइन इनवर्स 1/x को मैं अगर थीटा ले लूंगा तो ये मेरा 1/x आ जाएगा, वो साइन थीटा होगा। तो अब ये 1/x साइन थीटा है, तो यहाँ मुझे कोसेक थीटा, अगर मैं इसको पलटूं तो x हो जाएगा आपकी 1/sin थीटा, और x इक्वल टू 1/sin थीटा को हम लिखेंगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये थीटा आ जाएगा आपकी कोसेक इनवर्स x आ जाएगा। अब यहाँ थीटा का मान रखेंगे, तो थीटा का मान रखने पर अगर थीटा का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपके थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू यहाँ पे कोसेक इनवर्स x हो गया। तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हुई। इसी प्रकार से आप ये प्रूव कर सकते हो, सेकेंड कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x, और तीसरी में आपकी टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स x प्रूव कर सकते हो। और इनका उल्टा ये भी प्रूव कर सकते हो। इनका उल्टा जैसे ये कोसेक है तो ये आपकी कोसेक इनवर्स 1/x को मैं साइन इनवर्स x प्रूव कर सकता हूँ, और ये आपके तीसरा, ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवा ये हो जाएगा आपकी सेक इनवर्स 1/x, वो हो जाएगा कोस इनवर्स x, और लास्ट हो जाएगा आपकी कोट इनवर्स 1/x इक्वल टू टेन इनवर्स x। तो इस प्रकार से ये सेकंड प्रॉपर्टी को हमने प्रूव किया। अब हम ये अगली प्रॉपर्टी हम बात करेंगे साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस के साइन इनवर्स x। इसकी बात करें तो यहाँ पे हम मानेंगे, माना साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू थीटा मान लेता हूँ। तो इसको उधर लगाया तो ये माइनस का x इक्वल टू साइन थीटा, ये माइनस को इधर भगाएंगे तो ये माइनस का साइन थीटा हो गया। बार माइनस होता है तो ये आपके विषम फलन होने के कारण ये साइन थीटा आपके ऐसा लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा, क्योंकि माइनस साइन थीटा इक्वल टू माइनस के साइन थीटा होता है, तो ये विषम फलन होने के कारण ये ऐसा होता है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो अब वापिस इसको इनवर्स में बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपकी साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस थीटा। अब यहाँ थीटा का मान रखेंगे, थीटा का मान रखने पर अगर थीटा का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, थीटा हो गया आपकी साइन इनवर्स माइनस x। अतः प्रूफ हो गया कि अगर साइन इनवर्स माइनस x होगा तो यहाँ पे ये माइनस है, सॉरी यहाँ पे यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस रह गया, तो ये साइन इनवर्स माइनस है, यहाँ माइनस रह गया, ये साइन इनवर्स x हो गया, क्योंकि ये थीटा है ना, यहाँ पे थीटा माइनस था, ये साइन इधर आया था माइनस था, तो ये माइनस यहाँ पे था। तो अब मैं यहाँ पे थीटा की मान रखा तो साइन इनवर्स माइनस x था, तो अब मैं यहाँ पे देखो ये मैं इधर लेके आ गया और ये
और दोनों साइड अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के साइन इनवर्स एक्स। तो ये प्रूफ भी हो गया। और इसी प्रकार से इसी का फॉर्मूला है, आप ये ए फॉर्मूला हमने प्रूव किया। बी फॉर्मूला अगर हम कॉस की बात कर लेते हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो माना कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, हम इसको थीटा लेंगे तो इसको इधर भगा दिया तो ये हो गया आपकी माइनस का एक्स इक्वल टू कॉस थीटा हो गया। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया एक्स इक्वल टू माइनस की कॉस थीटा, या माइनस कॉस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। तो माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पे लिख देंगे कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस को वापस इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा। थीटा को इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा आपकी, इसको तो मैं थीटा को तो इधर लाऊं, थीटा को तो इधर लेके आ गया तो थीटा तो इधर आ गया आपकी, और कॉस को इधर, ये कॉस इनवर्स एक्स को तो लेगा तो पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स आ गया। थीटा का मान रख देंगे। थीटा का मान रखने पर, अगर थीटा का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा थीटा का मान कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया कि ये आपके साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स तो होता है माइनस के साइन इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है और पाई माइनस के साइन कॉस इनवर्स एक्स होता है। अब अगर मैं बात करता हूँ टेन की, तो टेन इसी प्रकार से इस साइड में होगा। ये जो टेन इनवर्स माइनस एक्स आएगा वो माइनस का टेन इनवर्स एक्स होगा, ये वाला फॉर्मूला होगा। और आपके कोसेक का फॉर्मूला बनेगा वो आपके कोसेक इनवर्स ये माइनस एक्स, वो बन जाएगा माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये तीन फॉर्मूले तो ऐसे बनेंगे, और ये कोस के साथ में बनेगा आपकी सेक, सेक इनवर्स माइनस एक्स बन जाएगा पाई माइनस की सेक इनवर्स एक्स, और फिर आएगा कॉट का, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बन जाएगा आपकी पाई माइनस की कॉट इनवर्स एक्स। तो ये फॉर्मूले नए बन गए, जिसमें आपके ये थर्ड प्रॉपर्टी में मैंने साथ में पूरा का पूरा ले लिया था। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे थर्ड नंबर पे ए तो है आपके साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। इसको प्रूव करने के लिए मैं मान लेता हूं, माना यहां पे साइन इनवर्स एक्स को मैं y ले लेता हूं, तो अगर इसको इधर लेंगे तो x अपना हो जाएगा साइन y हो जाएगा, और साइन y को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन y को मैं cos लाना मेरे तो यहाँ पे cos पाई बाई 2 माइनस y, cos पाई बाई 2 माइनस y करेंगे तो साइन y आ जाएगा। तो साइन y की जगह ये रख सकते हैं, तो x इक्वल टू कोस पाई बाई 2 माइनस y हो जाएगा। कोस को वापस इधर भगा देंगे तो ये हो जाएगा आपकी कोस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस y हो जाएगा। y को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो ये हो गया आपकी y प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। y की वैल्यू यहां से रख लेते हैं, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपकी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये फॉर्मूला आपकी प्रूफ हो गया कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। इसी प्रकार से आप इसी में बी फॉर्मूला आप यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हो, यहाँ पे टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। और इसी प्रकार से आपकी कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो ये भी इसी प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं, इसको तो प्रूव कर सकते हैं। इसको मैं 10 को तो क्या ले लेता हूँ, y ले लूंगा,
तो ये मेरा x हो जाएगा आपकी tan y हो जाएगा। tan y को मैं क्या लिखूंगा, cot पाई बाई 2 माइनस y लिखूंगा। अब cot को इधर लगा, ये आपके cot इनवर्स हो जाएगा, तो इसको तो इधर लेके आ गए, तो ये तो cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस y हो गया। y को इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये y प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, y की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, तो आपकी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ये इसी प्रकार से सेम डिटो इसी प्रकार से प्रूव करेंगे, और इसी प्रकार से इसको भी प्रूव करेंगे। इसको अगर आप y ले लेंगे और ये प्रूव हो जाएगा। अब हम कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलों के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैं ये पहला ही प्रकार का बात करता हूँ, जिसमें मैं साइन फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस की भी बात कर लेते हैं। प्लस माइनस, अगर यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ पे आपके बीच में प्लस माइनस आ जाएगा, y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपके हो जाएगा। तो आप देखिए इस फॉर्मूले को पहले हम प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि माना इस साइन इनवर्स x को मैं θ1 ले लेता हूं, इसको तथा साइन इनवर्स y को मैं θ2 लूं, तो यहाँ पे तो आपके जो बनेगा वो साइन को इधर भगाऊंगा तो ये साइन θ1 तो रहेगा x, इसको इधर भगाएंगे तो साइन θ2 रहेगा, वो y रहेगा। अब यहां से अगर मैं cos θ1 की बात करूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहां से cos θ2 की बात करूंगा तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर θ2, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं साइन थीटा प्लस माइनस θ2 वो होता है साइन θ1 cos θ2 प्लस माइनस cos θ1 साइन θ2, ये हो जाएगा। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूं यहाँ पे तो ये तो हो गया साइन θ1 प्लस माइनस θ2, ये साइन थीटा का मान यहाँ से साइन θ1 का मान यहाँ से x रखेंगे, cos θ2 का मान यहाँ पे रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर रख देंगे, और प्लस माइनस cos θ1 ये रहा आपके रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखेंगे, और साइन θ2 ये रहा आपके y, तो यहाँ पे हम प्लस माइनस y रख देंगे। अब इस साइन को इधर भगा देंगे तो ये हो जाएगा थीटा प्लस माइनस θ2 इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बना। अब यहाँ पे θ1 का ये θ1 और θ2 की वैल्यू रख देते हैं, तो ये वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपके साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इस प्रकार से आपकी हमने ये फॉर्मूला प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे माना साइन इनवर्स x को अगर थीटा मान लेता हूं तो यहाँ पे मेरा साइन थीटा वो आ जाएगा x आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं, हम जानते हैं ये साइन थीटा इक्वल टू x आ गया, तो यहाँ पे cos थीटा आएगा वो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि cos थीटा होता है वो रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, और x की वैल्यू रखेंगे दी हो जाएगा। अब आप जानते हो we know that sin 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा होता है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे साइन थीटा की वैल्यू तो x और cos थीटा की वैल्यू यहां से रख देंगे तो ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया आपकी साइन 2 थीटा। साइन को इधर भगाएंगे तो ये 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ये आ जाएगा 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। थीटा का मान यहां से रख देंगे तो थीटा का मान रखने से ये हो जाएगा, थीटा का मान यहां से रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू ये हो गया साइन इनवर्स
2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे थीटा का मान रखने पर। तो ये फॉर्मूला आपके प्रूफ हो गया। अब आ जाते हैं सी फॉर्मूले पे। सी फॉर्मूले जिस प्रकार से इसको लिया था उसी प्रकार से इसको साइन इनवर्स को हम क्या ले लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स को मैं थीटा माना इसको थीटा माना, तो ये मेरा साइन थीटा आएगा वो एक्स आएगा, उस कंडीशन में कोस थीटा आएगा वो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब में हम जानते हैं वी नो दैट कि साइन 3 थीटा होता है वो 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा होता है। तो यहां तो मुझे इस कोस की वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे तो मैं साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन की वैल्यू रख देंगे यहाँ से एक्स, और -4 यहाँ साइन क्यूब की वैल्यू रख देंगे तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, और साइन को उधर भगा देंगे तो ये 3 थीटा हो गया आपकी साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये हो गया। अब यहाँ पे थीटा का मान रख देंगे, थीटा का मान रखने पर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x, थीटा का मान साइन इनवर्स x है, वो हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इस प्रकार से हमने 2 साइन इनवर्स x हो साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्रूव किया, और 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये प्रूव किया। फिर हमें प्रूव करना है, ये सेकंड है कि cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू ये, तो हम ये प्रूव करते हैं। यहां पे हम मान लेते हैं, माना ये cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा 1, और तो ये आपके आ जाएगा cos थीटा 1 इक्वल टू x, और cos इनवर्स y इक्वल टू ये थीटा 2, तो cos थीटा 2 इक्वल टू y आ जाएगा। यहां पे तो हमने ये मान लिया, और अगर cos थीटा x ये है तो यहाँ पे sin थीटा 1 आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos थीटा 2 y है तो यहाँ पे sin थीटा 2 आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें चाहिए थी तो वो हमने याद निकाल के रख ली। अब हम यहाँ पे वी नो दैट, हम क्या जानते हैं भैया कि cos यहाँ पे cos थीटा 1 थीटा 2 इक्वल टू cos थीटा 1 cos थीटा 2, यहाँ प्लस माइनस होगा तो यहाँ माइनस प्लस आएगा, और ये साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 हो जाएगा। यहाँ साइन थीटा वैल्यू रख देते हैं, cos थीटा 1 की मान तो यहाँ पे x, तो x रख देते हैं, और यहाँ पे साइन ये है तो ये y रख देते हैं, ये माइनस प्लस साइन थीटा 1 का मान यहाँ से रख देते हैं रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन थीटा 2 का मान यहाँ से रख देते हैं, ये 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये cos ये आया आपके cos थीटा 1 प्लस माइनस थीटा 2, cos को इधर भगा देंगे तो ये थीटा 1 प्लस माइनस थीटा 2 आएगा, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो थीटा 1 और थीटा 2 की वापस वैल्यू रख देंगे, तो थीटा 1 का मानता है cos इनवर्स, तो यहाँ पे रख देंगे cos इनवर्स x, और प्लस माइनस cos थीटा 2 का मान रख देंगे यहाँ cos इनवर्स y इक्वल टू, तो cos इनवर्स ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके प्रूफ हुआ। तो इस प्रकार से हमने ये पहला फॉर्मूला तो हमने प्रूफ कर दिया। अब अगर हम बी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे बी नंबर पे ये है आपके 2 साइन एक्स इक्वल टू ये है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना ये cos इनवर्स एक्स को अगर मैं थीटा मान लेता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा आपकी cos थीटा हो गया आपकी एक्स। अब हम जानते हैं वी नो दैट cos 2 थीटा होता है वो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो इसको उधर ये आपकी वैल्यू पुट करेंगे, cos स्क्वायर थीटा का मान x रख देंगे, तो यहाँ पे तो हो जाएगा, इधर मान रखा तो ये हो गया cos x की जगह तो यहाँ x रखा तो ये तो 2x स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ये cos 2 थीटा।
कोस थीटा का मान रखने पर, ये मान रख दिया। तो अब यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा आपकी कोस इनवर्स, वो आ जाएगा 2x² माइनस 1। यहाँ पे थीटा का मान रखेंगे, तो थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखते 2, थीटा का मान हमने रख दिया कोस इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा कोस इनवर्स 2x² माइनस 1। तो ये बी फॉर्मूला भी हमने प्रूव कर लिया। अब सी फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। सी में भी हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा मान लिया, तो यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू x आ गया। cos थीटा इक्वल टू x आ गया तो हम जानते हैं we know that cos 3 थीटा होता है cos क्यूब 4 cos क्यूब थीटा माइनस के 3 cos थीटा। यहाँ cos थीटा की वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाएगा 4x³ माइनस 3x आ जाएगा, और ये cos 3 थीटा, तो आपके 3 थीटा आ जाएगा cos इनवर्स 4³ माइनस 3x आ जाएगा। तो थीटा का मान रखेंगे यहाँ पे, थीटा का मान रखने पर तो 3 cos इनवर्स x हो जाएगा cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ये आपके तीनों फॉर्मूले एबीसी। हम फॉर्मूले से करेंगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y। ये फॉर्मूले सारे के सारे आपको दिमाग में रहने चाहिए। आते कैसे हम वो प्रूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ए फॉर्मूले को प्रूव कर रहे हैं। यहाँ पे पहला फॉर्मूला है, यहाँ पे अगर मैं इसको tan इनवर्स x को x मान लेता हूँ और tan इनवर्स y मान लेता हूँ, यहाँ पे मैंने माना ये मेरा जो tan इनवर्स x है उसको तो मैंने थीटा मान लिया, थीटा 1, और इसको tan इनवर्स y को मैंने थीटा 2 मान लिया है। तो यहाँ पे हम जानते हैं we know that tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा 1 tan थीटा 2। ये हम जानते हैं, त्रिकोणमिति में हमने 11 में पढ़े हैं। अब इधर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो tan थीटा तो रख देंगे, आपके निकल आएगा x, यानी tan थीटा 1 वो आ जाएगा x, यहाँ से निकल आएगा tan इनवर्स थीटा 2 वो निकल आएगा y। तो यहाँ से ये वैल्यू और यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। tan थीटा 1 की जगह हम रख देंगे x, और प्लस tan थीटा 2 की जगह रख देंगे यहाँ पे 2, उसकी जगह आ जाएगा y, अपॉन 1 माइनस यहाँ पे xy आ जाएगा। ये आया आपके tan थीटा 1 प्लस थीटा 2। tan को इधर भगा देंगे तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 आ गया आपकी tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy आ गया। अब यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 के मान, ये जो थीटा 1 और थीटा 2 के मान रखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये पहला था, हमने ये प्रूफ हो गया। अब बी में भी इसी प्रकार से हम ये वैल्यू मान रखेंगे कि यहाँ पे आपके जो tan इनवर्स है x को मैं थीटा 1 लूंगा तो ये tan थीटा 1 वो हो जाएगा x, और tan इनवर्स y को मैं थीटा 2 लूं तो tan थीटा 2 आपकी y हो जाएगा। और वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, tan थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस के tan थीटा 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 1 और tan थीटा 2। ये तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। अब यहाँ पे tan थीटा के मान रख देंगे तो यहाँ पे tan थीटा की जगह तो x हो गया, tan थीटा 2 की जगह y हो गया, अपॉन 1 प्लस xy हो गया। ये आपकी tan थीटा 1 और माइनस की थीटा 2, तो यहाँ पे थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो गया tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy हो गया। थीटा 1 और थीटा 1 का मान रखा आपने tan इनवर्स x माइनस थीटा 2 का मान रखा tan
इनवर्स वाई, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और ये tan इनवर्स में ये भी याद रखना है। तो दो फॉर्मूले तो हमने प्रूव कर लिए। अब आ जाते हैं तीसरे फॉर्मूले पे। अगर तीसरा फॉर्मूला हमें सिद्ध करना है यहाँ पे, तीसरे में यहाँ पे tan इनवर्स, ये जो c है, c में मैंने माना tan इनवर्स x को तो θ1 मान लो, tan इनवर्स y को θ2 मान लो और tan इनवर्स z को मैं θ3 मान लो। तो यहाँ पे आपके tan θ1 आ जाएगा आपकी x, tan θ2 आ जाएगा y, tan θ3 आ जाएगा आपकी z। अब हम जानते हैं क्या, वी नो दैट, यहाँ पे हम जानते हैं कि tan ये यहाँ पे tan θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपकी tan θ1 प्लस tan θ2 प्लस tan θ3 माइनस के tan θ1 tan θ2 और tan θ3 अपॉन 1 माइनस tan θ1 tan θ2 माइनस tan θ2 tan θ3 माइनस tan θ3 tan θ2 1। ये फॉर्मूला tan θ1 θ2 θ3 होता है, tan θ1 tan θ2 tan θ3 और ये माइनस के, ये फॉर्मूला तो हमने 11th क्लास में सीख रखा है। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो tan θ1 की मान तो रख देंगे x, तो यहाँ था x प्लस यहाँ आ जाएगा आपकी y, यहाँ आ जाएगा z और यहाँ पे x y और z अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस के वाई जेड और माइनस के जेड एक्स। तो इस प्रकार से इधर तो वैल्यू आ गई और ये आया आपकी tan θ1 θ2 θ3। इस tan को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका, इसको इधर बताया तो ये θ1 θ2 θ3 इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये आ गया θ1 का मान, वापस यहां से रख देंगे θ1 और tan इनवर्स x, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये वैल्यू रख देंगे θ3 की जगह tan इनवर्स z। ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये फॉर्मूला भी आपकी तीसरा प्रूफ हो गया। अब आ जाते हैं, ये तीन फॉर्मूले तो हमने प्रूफ कर लिए, ये वाला कर लिया और ये वाला कर लिया। अब आ जाते हैं इस पे आने के लिए ये मैं डी फॉर्मूला अप्लाई कर प्रूफ कर रहा हूं। तो इसमें आपके मानेंगे, यहां हमने माना tan इनवर्स x को मैंने थीटा मान लिया, तो ये जो आपके tan थीटा हो जाएगा वो x आएगा। अब हम जानते हैं, वी नो दैट tan, अगर मैंने इसको, ये जो tan 2 थीटा वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे तो 2 tan थीटा की जगह रख देंगे x और 1 माइनस tan की जगह x स्क्वायर, ये आया tan 2 थीटा। tan इसको जो लगाएंगे तो ये 2 थीटा ये हो जाएगा tan इनवर्स ये 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा यहाँ पे 2, यहाँ थीटा का मान रख देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 tan इन x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपने डी फॉर्मूला भी प्रूव किया। अब हम आ जाते हैं ई फॉर्मूले पे। अब ये प्रूव करना है ये वाला, तो यहाँ पे हमने माना है tan इनवर्स x को थीटा मान लिया, तो ये tan थीटा हो गया आपकी x।
अब हम जानते हैं कि tan 3 थीटा वो होगा आपकी 3 tan थीटा, ये हम जानते हैं। वी नो दैट कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस के tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे tan थीटा का मान देंगे इधर, तो ये हो जाएगा 3x माइनस के एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये tan 3 थीटा। तो यहाँ से 3 थीटा का मान आ जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस के एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और थीटा का मान यहाँ रख देंगे, थीटा हमने माना था ये है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपकी 3 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x वो आ जाएगा आपकी tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये आपकी फॉर्मूला हो गया। इस प्रकार से हमने ये सारे फॉर्मूले प्रूव किए।